घर तो आपने बहुत खूबसूरत देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाएं एक ऐसा घर जिसे जहां मर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। ओरिजिनल शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, पहले कार्ड के मुकम्मल एक्सटेंड करते हैं। 2 बेडरूम, किचन, वॉशरूम, लाइट प्लग, पावर प्लग, फैन, एसी। एक बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे खुद देख करके। आप कंटेनर्स घर बना रहे हैं और ये कैसे आइडिया आया आपको, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? जी, असल में मैं प्रॉपर पहले आयरन स्टील एल्यूमिनियम का बिज़नेस करता था और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस मेरी ज़ेरे नज़र गुजरती रहीं, जैसे कि बाहर के ममालिक के लोग वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं और इसी के ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसका कंसेप्ट नहीं था और कुछ मुख्तसर सा कंसेप्ट था कि ऑफिस के लिए, पोर्टेबल स्पेसेस के लिए आर्जी तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो मैंने वहाँ से देख के फिर मैंने अपने बिज़नेस को थोड़ा सा फील्ड भी इसके साथ मिलती थी, तो मैंने इसके अंदर छोटा सा पहले एक कारवान बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल की, यानी कि वहाँ ऑल इन वन वो छोटा सा बनाया कि वो चलता फिरता घर जिससे भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये कंटेनर्स हम देखते हैं ना पाकिस्तान में, जब भी हड़तालें होती हैं, एहतजाज होते हैं तो कंटेनर्स रखे हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक घर का कॉन्सेप्ट जब लोग सोचते हैं या देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो आप लोग ये कैसे तैयार करते हैं, किस तरह का मटीरियल होता है और फिर इनको कैसे कैसे शिफ्ट किया जाता है? इसके अंदर सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये ओरिजिनल शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनते। ये आपके जर्मनी बनाती है, चाइना बनाता है या फ्रांस, ETC पाकिस्तान में शिपमेंट के दौरान आते हैं और यहाँ पर वापस जाने के लिए उसकी कास्ट ज़्यादा पड़ती तो यहीं पे सेल हो जाती है। हम ओरिजिनल शिपिंग कंटेनर लेते हैं, वो 8x20 या 8x40 उसका साइज़ होता है। तो हम अगर उसके साइज़ को एक्सटेंड करना हो, हम पहले काट के मुकम्मल एक्सटेंड करते हैं, फिर उसके अंदर फ्रेमिंग होती है, फिर उसके अंदर इंसुलेशन होती है कि सर्दी और गर्मी को कैसे रोका जा सके, वो भी 2-3 तरह की इंसुलेशन होती है। फिर उसके अंदर हम मुकम्मल अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, जो कि बिजली की आपके जितने भी लवाजमात घर के हैं, लाइट प्लग, पावर प्लग, फ़ैन, AC, कूलर वगैरह, यानी कि सब चीज़ों के जितने पॉइंट्स आपको ज़रूरत हो सारे उसके अंदर वैसे ही होते हैं जैसे आप सीमेंटेड घर में आप रहते हो, वैसे आपकी ज़रूरियात होती है। नॉर्मल से नॉर्मल कंटेनर बनाने में कितना वक्त लगता है? नॉर्मल से नॉर्मल कंटेनर बनाने में हमें 1 हफ़्ता भी नहीं लगता, पूरा घर बन जाता है। और उसके बाद अगर अच्छी वर्किंग के साथ हो तो फिर मैक्सिमम हमें 1 मंथ लगता है, जिसमें 2 बेडरूम, किचन, वॉशरूम, लिविंग, दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच वॉशरूम होते हैं, उसके अंदर मुकम्मल विंडोज़ वगैरह सारी करने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 माह लगता है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी वो कंटेनर रखा हुआ, आप लोग एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, ऊपर से आपने वो उसका वो छत काटी है, तो दोबारा किस तरह से इसको वो करेंगे रिन्यू? इसमें हम देखें, पाकिस्तानी मटेरियल तो हम कोई भी यूज़ नहीं करते MS की उसके अंदर, क्योंकि ये शिपिंग कंटेनर की जो अपनी लाइफ होती है वो 100 ईयर कंपनी देती है। अंडरग्राउंड भी बनाते हैं आप लोग कंटेनर? जी, अंडरग्राउंड भी, ज़मीन के अंदर, बेसमेंट के अंदर आप बनवाएं, आप सारी ज़िंदगी के लिए आप उसके अंदर सेव रह जाएंगे। मतलब होता है कुदरती आफात होती हैं। लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं? लोगों की देखें, पाकिस्तान के अंदर 1-2-3 ही हैं ऐसे जिनको मैंने बुलेट प्रूफ बना के दिए हैं, लेकिन वो सीक्रेट में ही है। लेकिन यहाँ पे डिमांड्स होती है लो कास्ट और लो बजट और लो उस चीज़ के ऊपर, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ के ऊपर भी बंदा सोचे कि मैं लो से लो बजट पे जाऊँ, तो वो फिर चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। हमने बनाया है, 1 बेडरूम बनाया है और उसके साथ अभी बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे अब ये 1 बेडरूम बन रहा है, ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, इसके साथ ये ओपन किचन बनेगा और इसके साथ ये वॉशरूम है। और अगर बाहर वाली साइड से जाएं तो आपके घर का जितना स्टोरेज के लिए सामान है उसके लिए स्टोर आपको बाहर वाली साइड पे मिलेगा। नॉर्मल सा है तो कितना लगभग कितना एक कंटेनर कितने का आता है और उस पर खर्चा कितना होता है? ये शिपिंग कंटेनर 40 फीट का है और ये मैं मुकम्मल तैयार करके दे रहा हूँ 16 लाख में। यहाँ पे टाइल्स लगती हैं या वैसे लकड़ी का भी काम हो सकता है? यहाँ पे पहले हम करते हैं 2 से 2.5 इंच की कंक्रीट की फिलिंग, उसको करने के बाद फिर उसके ऊपर हम टाइल्स लगाते हैं बांड के साथ, ताकि ये साउंड प्रूफ भी हो ना, पता तो ना चले कि यार ये कंटेनर के अंदर है। जब साउंड प्रूफिंग होगी तो ही आप वो बेसिक कंफर्टेबल रह सकेंगे ना। अच्छा, अभी हम ना जा रहे हैं तैयार कंटेनर की तरफ और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बैठ से शीशा में देख लें, बड़ा क्लासी सा इसका दरवाज़ा भी लग रहा है आपको। रहने के लिए वैसे मस्जिद हमने बनाई कि रमज़ान के अंदर हम मस्जिद नमाज वगैरह हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे घर के अंदर क्या होता है, आप रूम के अंदर इंटर होते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब यहाँ से आप चलाएँगे तो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी की सारी वायरिंग यहाँ पे आ जाती है। ये बताइए विंटर में क्या क्या होता है,
हीटर वगैरह का सीन हो? कोई इशू नहीं होता। मैंने बेसर में गेस्ट हाउस बनाया है 28 रूम्स के अंदर मुश्तमिल। वहाँ पे -13-14 टेम्परेचर होता है और वहाँ पे इस टाइम पे 12 से 13 फीट बर्फ़ है। अभी मैं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं किसी घर में खड़ी। मैंने फर्स्ट टाइम जब आके देखी ना, उन्होंने मुझे दरवाज़ा खोल के बताया तो वो मुझे हैरानगी हो रही थी कि इतना प्यारा और इतना खूबसूरत लग रहा है एक छोटा सा। देख लें फिर भी इसके अंदर ये लाइनिंग और स्क्रू और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हम दूसरे बना रहे हैं, उसके अंदर ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आपको शुरू से लेके एंड तक एक ही वाल नज़र आएगी, जैसे आप प्लस्तर करके घर के अंदर और वो चीज़ें तैयार करके बैठे हैं वैसे सेम। ऊपर डेकोर किया। हाँ। अच्छा, डबल भी बन सकते हैं? डबल स्टोरी जैसे होती है? ट्रिपल स्टोरी बन सकती। बेसर में मैंने जो उनके ए ब्लॉक के VIP बेडरूम्स हैं वो मैंने ट्रिपल स्टोरी में बनाए हैं और उसमें ऑल इन वन रूम्स हमें ले गए थे। ये जो डोर लगा हुआ है तो ये मतलब ऐसे ही होता है या इसको भी शीट वगैरह लगाई जाती है? इसको शीट लगा के इंसुलेशन करके सेम इसके इंटीरियर के साथ करते हैं। ये तो हमने अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है, आपको पता है। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि ये कंक्रीट के घरों से जान छुड़वाएं। कोई ज़्यादा नहीं है, बुलेट प्रूफ भी बनवा सकते हैं। फुल प्रूफ बनवा सकते हैं, किसी तरह से भी बिल्कुल सेफ रह जाएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि एक कंटेनर ऐसा है जो कि एक फैमिली है, उन्होंने अपने घर में लगाया हुआ है, प्रॉपर ऑफिस है। उसका विजिट कराते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको ना रखा हुआ है, साफ़ सुथरा भी लग रहा है बाकायदा और एक अच्छा जो है ना फ्रेश फील हो रहा है। आपको बताएं ये जो है वो इसका मेन गेट है, यहाँ से एंटर होके ये लेफ़्ट पे जो आपको किचन नज़र आ रहा है और कितना ऐसा ही लग रहा है जैसे आप घर में होते हैं, साफ़ सुथरा किचन है। और इसके साथ साथ ये इन्होंने बेसिकली ऑफिस बनाया हुआ है। इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने जो है वो इनको ये थीम कैसा लग रहा है और किस तरह से जो है वो ये इसको यूज़ करें। आपका ये जो छोटा सा मिनी जो ऑफिस है देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ये कैसा आपको आइडिया कैसा आया, आपने इसको कैसे रेनोवेट करना? तो मेरे वालिद साहब थे, उनका आइडिया था। तो पहले मैं ऑफिस लेना चाह रहा था D12 में, लेकिन वो थोड़ा दूर था। तो फिर उन्होंने ये आइडिया लिया था, उन्होंने कहा कुछ करीब लो, तो इस बात है सब कुछ बहुत महंगा है इस्लामाबाद में। तो फिर उन्होंने ये आइडिया दिया, तो फिर हम ज़ाकिर के पास आए थे, तो उन्होंने थोड़े से हमें एग्जाम्पल दिखाए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे और भी लोग आते हैं आपके साथ? नहीं, हमने अभी सिर्फ 2 कमरे किए हुए हैं। एक वालिद साहब वहाँ बैठते हैं और मैं यहाँ बैठता हूँ। कभी कभी दोस्त आ जाते हैं बैठने के लिए, लेकिन ज़्यादातर तो मैं ही काम करता हूँ यहाँ। तो अच्छा लग रहा है घर के अंदर ही ऑफिस भी? जी बिल्कुल, बहुत कन्वीनियंट है और इजी रहता है।